सर बताएं, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में आपने कार्यभार ग्रहण किया है, कार्य करने की क्या प्राथमिकता रही है? जी धन्यवाद। शासन की जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उनका क्रियान्वयन धरातल पे पूरे मनोयोग से लाया जाएगा। इसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी ब्रेक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या भू माफिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विकासोन्मुखी योजनाएं उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे वो प्रायोरिटी रहेगी। जो अभी अमरोहा से संबंधित प्रमुख इश्यूज़ हैं जैसे गंगा एक्सप्रेसवे और उसके एसोसिएटेड डेवलपमेंट वर्क्स, वो उनको फास्ट ट्रैक कराना ये प्रायोरिटी में रहेगा। इसके अलावा किसानोंमुखी योजनाएं जैसे फार्मर सेंट्रिक इनिशिएटिव बोलते हैं, जिसमें टाइमली प्रोक्योरमेंट और एमएसपी पे उसकी ख़रीदारी और सभी एग्री सपोर्ट सिस्टम्स को विकसित करना वो प्राथमिकता पे रहेगा। इसके अलावा हेल्थ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स, इनको स्ट्रेंथन करना, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इनमें ओपीडी और आईपीडी का संचालन और सभी जगह एसेंशियल ड्रग लिस्ट की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना वो प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन करना और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ICDS के अंतर्गत जो मील्स दिए जाते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी वो सुनिश्चित करना। टीचर्स का एब्सेंटिज़म यदि अगर है तो उसे कम कराना या एकदम न्यूनतम कराना। और इसके अलावा शहर को स्वच्छ बनाना, जिसमें कि नगर पालिका और नगर पंचायतों के थ्रू सिटी में सैनिटेशन को देखना और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ को एक्टिवेट कराना, ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी हो जिसमें कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनका डिस्पोजल पर्यावरण को भी दूषित ना करे, बल्कि जितना उनका रीयूज़ रिसाइकिल ये हो सके वो हो। इसके अलावा जन शिकायतों का क्वालिटी डिस्पोजल, जिसमें IGRS शामिल है। इसके अलावा तहसील दिवस और समाधान दिवस, इनमें पूरी गंभीरता से सभी अधिकारियों का पार्टिसिपेशन। तो ये सभी प्रायोरिटी वाले इश्यूज़ हैं। इसके अलावा जो भी काम जिस भी लेवल से एसोसिएटेड है उनका एग्जीक्यूशन पूरे सत्यनिष्ठा से और जो सबसे डिप्राइव्ड ग्रुप है, वंचित तबका है समाज का, उसको माइंड में रखते हुए सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, तो ये सब प्रायोरिटीज़ रहेंगी। सर एज ए ब्यूरोक्रेट किन किन पदों को अब तक सुशोभित कर चुके हैं? जी मैं SDM रह चुका हूँ। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त एवं विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष। अच्छा सर, देखा गया कि स्कूलों की मनमानी है, बच्चों के द्वारा वीडियो आ रहे हैं सामने से, हमारी फीस कम करती है, एक दुकान पे पर्टिकुलर एक दुकान रहती है, इस दुकान पर किताबें नहीं है, उनके लिए क्या निर्देश है? जो फीसें प्राइवेट स्कूल्स को मनमानी तरीके से फ़ीस नहीं बढ़ाने दिया जाएगा, बिकॉज जहाँ से भी इसकी शिकायतें आती हैं उसका टाइमली डिस्पोजल किया जाएगा। सर इशू फीस बढ़ाने का नहीं, इशू है कि एक ही दुकान से वहीं से आपको कोर्स लेना है, वहीं से किताबें लेनी है। अभिभावकों की सबसे बड़ी समस्या ये, अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है बुक की और किताबों की, उससे ज़्यादा बढ़कर के वो प्राइस रेट इस पर डाल रहे हैं और टाइम से पैसा वसूल कर रहे हैं। ये तो एक जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका ये उल्लंघन है कि आप किसी को फोर्स करें कि किसी एक जगह से सारी पुस्तकें खरीदें। तो इसकी जांच कराई जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि जो कोर्स की पाठ्य पुस्तकें वो ही हों, वो बेशक किसी भी दुकान से खरीदी गई हैं। सर हमें खनन का कारोबार संपूर्ण रहा है सबसे आगे, उस पर क्या होता है? जहाँ भी शिकायतें मिलेंगी उनकी तुरंत जांच करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और उसमें स्थलीय निरीक्षण भी आने वाले दिनों में प्रस्तावित है। अभी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो सारे फ़ोन उठाएं और जो फ़ोन मिस करते हैं उसे कॉल बैक करें, और अगर रीजनेबल टाइम में कॉल बैक नहीं कर पाते तो उसको भी संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। As we know, sir, Amroha is a very congested area and traffic jam, and what are very biggest problem of this city. As a district magistrate, what will you do to solve this? I will try to include it under city development plan, और इसमें जो भी बॉटलनेक्स हैं या जो भी ऐसे जगह हैं जहाँ पे गड्ढे हैं या पानी भर जाता है या लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसको हटा के
और ताकि स्पेस मिले और जो बिजी इंटरसेक्शंस हैं वहाँ पे पुलिस फोर्स या पीआरडी या होमगार्ड की डिप्लॉयमेंट हो ताकि ट्रैफिक मूवमेंट हो। इसके अलावा जनता को जागरूक भी किया जाएगा, क्योंकि हर जगह एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल खड़ा किया जाना इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो जनता में इसकी जागृति लाई जाएगी और स्कूलों के माध्यम से भी संदेश दिया जाएगा।